19वां अध्याय। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। कोड़े लगाना ऐसा कठोर दंड होता था जो कैदियों को जांचने, उनसे दोष उगलवाने के लिए उन्हें दिया जाता था। यह रोमी सम्राट की तीसरे दर्जे की, या जैसे हम कहते हैं 3rd डिग्री तकनीक थी। उन दिनों में उनके पास राजक्षमा या मानवीय अधिकार जैसी कोई बात नहीं थी। वे अपराधी पर तीसरे दर्जे की तकनीक लागू करते थे, जो कि पूर्णतः निर्दय और कठोर होती थी। वे कैदी को एक खंबे से बांध देते थे और उसका मुंह खंबे की ओर होता था तथा पीठ सामने की ओर पसारी हुई, और तब फिर 9 तांतों वाला चाबुक, एक चमड़े का कोड़ा जिसके तांतों में कांच और शीशे के टुकड़े इस ढंग से कसकर बंधे होते थे जिससे मांस चीर या फट जाता था। वे कैदी की पीठ पर 39 बार कोड़े मारते थे। 40 न्याय के दंड अंक है, 39 दया का अंक है। इसलिए दया के द्वारा न्याय के दंड को संयमित या मंदीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए वे 39 बार कोड़े लगाते थे। जब वे उसकी पीठ के आर पार आड़े तिरछे मारते थे, तब बंदी चिल्लाते हुए अपने अपराध को कबूल करता था जिसे उसने किया था, और जितनी बार वह चिल्लाकर अपना अपराध मानता जाता, वैसे वैसे कोड़ों की मार थोड़ी थोड़ी कम कठोर होती जाती थी। जब तक 39 कोड़े लगाए जाते रहते थे, वे उसकी पीठ पर निशाना बांधकर एक लय से मारते जाते थे। परंतु यदि कैदी अपने अपराध को नहीं मानता था, तब तो प्रत्येक बार मारा जाने वाला कोड़ा कठोर से कठोरतम होता जाता था, जब तक कि वह नीरा वेदना में चिल्लाते हुए अपने अपराधों को मान न ले जिन्हें उसने किए थे। इस दुर्दशा में यीशु की कल्पना करें। मानने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, और इस प्रकार जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। और उन्होंने उसकी पीठ को 39 कोड़े मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इसके बारे में अधिक तो नहीं कहा गया, परंतु हम उसकी वेदना का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार इन कोड़ों की मार के परिणाम स्वरूप बहुत से कैदी मर तक जाते थे। 39 बार कोड़ों की भयंकर मार के कारण बहने वाले लहू और भयंकर पीड़ा से अधमरे हो जाते थे, बल्कि कई तो मर भी जाते थे। परंतु यीशु ने उस दुख भोग को सहा। अब प्रश्न है, चूंकि यह सब परमेश्वर की योजना का भाग था, उसे जो मांस खींचने वाले कोड़े मारे गए थे, ये सब परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना का भाग था। यशायाह की पुस्तक में इसकी भविष्यवाणी की गई थी, इसलिए परमेश्वर इसे पहले ही से जानता था। उसने बहुत पहले से इसकी योजना बनाई थी। जब पेंतिकुस्त के दिन पतरस यहूदियों से बात कर रहा था, तो उसने कहा, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हाँ, पूर्व निर्धारित सम्मति और पूर्व ज्ञान के अनुसार। अब परमेश्वर अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत ऐसा क्यों होने देगा कि यीशु न केवल क्रूस पर उस खौफनाक मृत्यु भोगे, पर उसे कोड़े मारे जाएं, परमेश्वर का मारा कूटा और कुचला जाए। यशायाह की भविष्यवाणी पर पीछे जाकर हम पाते हैं, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। निश्चय ही यीशु वहां था, अपने लोगों की चंगाई के लिए प्रावधान कर रहा था। मैं यह विश्वास करता हूं कि वह चंगाई आत्मिक चंगाई से परे जाती है। मैं यह विश्वास नहीं करता कि आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि यीशु के दुख भोगने के द्वारा शारीरिक चंगाई भी सम्मिलित है। मत्ती के सुसमाचार के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, अर्थात नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया, जिससे कि पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी पूरी हो सके, जो कि घोषणा करती है, उसने अपने ही निज देह में हमारी दुर्बलताओं, दुख तकलीफों को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसलिए जब पौलुस कलीसिया को प्रभु भोज के संबंध में लिख रहा था, उसने उनसे कहा, तुम में से बहुत से दुर्बल और बीमार हैं, क्योंकि तुम प्रभु की देह को नहीं समझते। यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। वे जो कुरिन्थ में थे, उनमें से बहुत से बीमार थे,
क्योंकि उन्होंने उस प्रावधान को नहीं समझा था जिसे परमेश्वर ने यीशु के कोड़े खाने के द्वारा उनके लिए किया था, और उसने उसे कोड़े लगवाए। दूसरी आयत, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, ये यहूदियों का राजा है, प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। यीशु तो पहले ही कैफा के घर में थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, उसके मुंह पर थूके जाने जैसे जबरदस्त अनुभव कर चुका था। वहां उन्होंने उसके सिर पर ओढ़ना डालकर ढांप दिया और फिर उसे मारने लगे। अब यह तो अनैतिकता थी। हम भयपूर्वक और सुंदर तरीके से अपने हाव भावों को प्रकट करते हैं, और जब हम देखते हैं कि हम पर प्रहार होने वाला है, तब हम स्वतः ही अपने आप को बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं या यहाँ वहां घूम जाया करते हैं। इस प्रकार हम हमारी ओर आने वाले लातों से या घूंसों से बचने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे आपकी शक्ति कम होती जाती है और इन धक्कों, इन मार, इन लातों और इन घूंसों के कारण अब आप प्रतिक्रिया नहीं कर पाते और आपके शरीर की ताकत टूटती जाती है। इस प्रकार यीशु की आंखें बंद करने, उसके सिर को ढांपने के द्वारा और फिर उसे थप्पड़ मार रहे मूर्छित होने या प्रतिक्रिया करने का कोई अवसर न पाकर आप पूरी ताकत से घूंसा और मारते हैं, पर आप नहीं जानते कि आपको मारा जाने वाला है, क्योंकि आपका मुंह ढका हुआ है। उफ, इससे चोट लगती है। वो इस प्रकार की निंदा पहले ही भुगत चुका था। यह देखना आश्चर्यजनक होता है कि जो जानवर दुर्बल है उसके साथ अन्य जानवर कैसा व्यवहार करते हैं। वे दुर्बल जानवर को जो पहले से ही कमजोर है तब तक मारेंगे जब तक वो मर न जाए। ये तो महज जानवर स्वभाव का भाग है, और परमेश्वर के बिना मनुष्य जानवर से बढ़कर नहीं है। मनुष्य से मानता है, और वे मनुष्य जो परमेश्वर के बिना होते हैं वे जानवर के जीवन के उच्च विकसित रूप की बातें करते हैं, और जब वे बंदर को देखते हैं तो अपने पूर्वज के सामने सिर झुका देते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो वे जानवर राज्य से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि वे यीशु मसीह से अलग होकर जानवरों के समान जीवन जीते हैं। जब तक यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन का आत्मिक आयाम न खोला जाए तब तक तो आप एक जानवर से बढ़कर नहीं हैं। और इन मनुष्यों ने जानवरों के समान यीशु को मारा कूटा। पहले से बिगड़ा रूप देखकर संतुष्ट नहीं थे, पर एक धर्मी मनुष्य को दुष्टता से सताते रहे। कैफा के हुक्म से मारे गए थप्पड़ों, घूसों से उसका मुंह सूजा, कुचला और लहूलुहान था। वे उस पर थूक कर उसके सिर पर कांटों का ताज रखकर उसको ठट्टों में उड़ाते रहे। यहाँ पर एक भयंकर भीड़ की मानसिकता है, जहाँ लोग अपने स्वाभाविक अवरोधों और नियंत्रणों को खो बैठते हैं और एक भीड़ और एक जानवर के समान व्यवहार करते हैं। और जब लोग भीड़ की गुमनामी में ऐसी बातें व्यवहार करते हैं तो ये हमेशा चौंका देने वाला होता है। मनुष्य का पापमय अनैतिक स्वभाव हो जाता है। चौथी आयत, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष। मैं सोचता हूं कि पिलातुस यीशु के श्रद्धा युक्त विस्मय के कारण ऐसा कह रहा था। वह यीशु को बिना एक शब्द बोले 39 कोड़े लगाए जाते देख चुका था। उसने सुना था कि इस दशा में बंदी भयंकर वेदना से चिल्लाते चीखते हैं। उसने दूसरों से सुना था कि वे कोड़ों की मार से चिल्ला चिल्लाकर अपने अपराध स्वीकारते हैं, चीखे मारते हैं, कोसते, गालियां बकते, और फिर भी यहाँ यीशु ने बिना किसी पिनपिनाहट के एक शब्द तक नहीं बोला था। और मुझे विश्वास है कि इस बिंदु पर पिलातुस पूर्णतया प्रभावित हुआ था। यीशु का राजस्वी स्वभाव, इतनी लानत मलानत किए जाने, मार खाने पर भी इस पूरे दृष्टि पटल पर वो मौन बना रहा। और मुझे निश्चय है कि पिलातुस का दृश्य विस्मय और श्रद्धा से भर गया था, और उसने कहा, इस पुरुष को देखो। और मुझे निश्चय है कि पिलातुस ने सोचा, मैंने अपने जीवन भर इस प्रकार के मनुष्य को नहीं देखा। देखो ये पुरुष, इस मनुष्य के अंश अंश को। हमारे प्रभु यीशु मसीह में मनुष्यत्व के निचोड़ या सार पाए गए थे। ये एक है जिसे प्रत्येक मनुष्य एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देख सकता है और उस आदर्श प्रतिमान का अनुसरण करने की खोज में लग सकता है, प्रत्येक इंच पर एक मनुष्य। इसलिए आगे लिखा है, जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता।
यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार यह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। पिलातुस, तेरे पास पाप है, पर उनका पाप कहीं बढ़कर है। 12वीं आयत। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ओफो, वह कैसर पर पहले ही पारी या बल परीक्षा खो चुका था। अब अगली पारी में उसका राज्य दांव पर लग जाएगा। पिलातुस का बीता समय उसे कचोट रहा था और उस पर हावी होने लगा था, और इसलिए 13वीं आयत में यह बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। यह प्रातः लगभग 9 बजे का समय था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं है। मुझे निश्चय है कि इस बात ने पिलातुस को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि रोम के विरुद्ध यहूदियों के विद्रोह क्या थे, पर प्रधान याजकों को यह कहते सुन, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं है, यह एक चालाकी भरा संकेत था। यदि तू इस मनुष्य को छोड़ देगा तब तो कैसर के पास सीधा इसका समाचार भेजा जाएगा और फिर दंड देने का कार्य तुम्हारा है। यहाँ एक मनुष्य है जो राजा होने का दावा कर रहा है। वह कैसर का मित्र तो था ही नहीं, और इसलिए तब उसने उससे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस को एक अत्यंत कठिन निर्णय लेना था। वो अपने हृदय में जानता था कि सही क्या था, परंतु निर्णय लेने के समय उस भीड़ का दबाव उस पर था, परंतु वह जानता था कि यह गलत था। जब आप अपने हृदय में जानते हैं कि आपको क्या करना है, तब हमेशा ही यह एक कठिन अवस्था होती है। आप अपने हृदय में तो जानते हैं कि सही या ठीक बात क्या है, परंतु फिर वहां गलत काम करने के लिए आप पर दबाव पड़ता है, और तब यह क्या ही त्रासदी होती है जब एक व्यक्ति उन बुरे दबावों के वशीभूत हो जाता है और फिर अपने ही विवेक के विरुद्ध ऐसा कुछ करता है जो कि निरा उल्लंघन है, और उसे करता है जिसे वो भली भांति जानता है कि गलत है। अपने ही विवेक का उल्लंघन करना हमेशा ही दुखद होता है, जिसे आप अपने हृदय में जानते हैं कि गलत है। पिलातुस के पास यीशु को क्रूस पर चढ़ाने या उसे छोड़ देने दोनों का ही अधिकार था। पिलातुस जानता था कि सही बात क्या थी, और वह यह थी कि यीशु को रिहा कर दे। वहां कोई दोष नहीं था। यदि वह बिना चिल्लाए कोई भी अपराध कबूल किए 39 कोड़ों की मार झेल सकता था, तब तो उसे निर्दोष होना चाहिए था। पिलातुस ने उनसे प्रश्न पूछा, मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। क्यों? उसने क्या बुराई की थी? वे फिर और जोर से चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा। कोई तर्क, कोई दलील, कोई वास्तविक कारण नहीं, बस भीड़ की चिल्लाने की आवाज। और पिलातुस ने उनके आगे हार मान ली, या यूं कहें कि वह भीड़ के आगे झुक गया, और उसने उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए यीशु को उनके हाथों में सौंप दिया। वो प्रश्न जिसका सामना पिलातुस ने किया था, वैसे ही प्रश्न का सामना हमें से प्रत्येक को करना पड़ता है। यह मात्र इतिहास में लिखी सच्चाई नहीं, पर यह आपके लिए प्रासंगिक है। हम में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही निर्णय लेना पड़ेगा जैसा पिलातुस को लेना पड़ा था। मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? और या तो आप उसमें विश्वास कर सकते हैं या उसमें विश्वास नहीं कर सकते, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अथवा आप विश्वास नहीं कर सकते।
आप उसको ग्रहण कर सकते हैं या आप उसका इनकार कर सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं अपने पिता के सामने जो स्वर्ग में है तुम्हें अपना मान लूंगा। परंतु यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करते हो, तब मैं भी तुम्हें पवित्र स्वर्गदूतों की उपस्थिति में अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। आप उसे स्वीकार कर सकते हैं या उसका तिरस्कार कर सकते हैं। आप यीशु के साथ क्या करेंगे जो मसीह कहलाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यीशु वह था जिसका नियंत्रण पूरे दृश्य पटल पर था। तथाकथित रूप से पिलातुस न्यायाधीश था, यीशु मुद्दई था। वास्तविकता में तो पिलातुस मुद्दई था। उसका निर्णय यीशु पर कदापि कोई प्रभाव डालने वाला नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ पहले से ठहरा दिया था वह तो होने वाला था। पिलातुस के निर्णय ने यीशु पर कोई प्रभाव नहीं डाला था। जो कुछ यीशु को करना था उसे तो करना ही था। जो उसने किया वह किया। पिलातुस के निर्णय ने उसकी नियति को प्रभाव किया था। उसकी अपनी नियति या भाग्य उस निर्णय पर निर्धारित थी जो उसने लिया था, और आप में से प्रत्येक के साथ ऐसा ही है। यद्यपि एक भाव में आपको अपना निर्णय लेना चाहिए, मैं मसीह के साथ क्या करने जा रहा हूं। आपका निर्णय यीशु मसीह की नियति को किसी भी तरह से नहीं बदलता। वह जो है वह है, जहां वह है वहीं पर है। यह कुछ बदल नहीं सकता और न ही बदलेगा। फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप क्या विश्वास करते हैं। आप कहते जा सकते हैं, मैं यह विश्वास नहीं करता कि 2 और 2 4 होते हैं। यह सच्चाई को बदल नहीं सकता। यह तो केवल आपको एक मूर्ख बनाता है। आप यीशु के साथ क्या करते हैं ये उसे बदल नहीं सकता, परंतु यह स्वयं आपकी नियति को निर्धारित करता है, और इस प्रकार आप अपने भाग्य के स्वयं न्यायाधीश हैं। जबकि आप प्रश्न का सामना करते हैं, मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है। आपके अनंत भविष्य की नियति आपके ही हाथों में है। 16वीं आयत। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गोलगुथा, लतीनी में ये कलवरी है। 18वीं आयत। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। जब रोमी न्यायाधीश द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने का मृत्यु दंड दे दिया गया, तभी तुरंत कैदी को 4 रोमी सिपाहियों ने घेर दिया। उसे उसका क्रूस दिया गया और उसे स्वयं अपना ही क्रूस उठाना था। वे नगर के सबसे लंबे मार्ग से उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। कैदी के सामने सामने एक दूसरा रोमी सैनिक चलेगा जो कैदी के दोष के विरुद्ध बताता जाएगा कि इस अपराध के कारण इसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। और जब वे सड़कों गलियों में से एक जुलूस के रूप में चलते चले जाएंगे, तब ये सब देखने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि किस कारण से यह मनुष्य मृत्युदंड पाने को ले जाया जा रहा है। यह वह अपराध है जिसे इस मनुष्य ने रोम के विरुद्ध किया था, और इसी कारण से इसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। और यह रोम के विरुद्ध बलवा न करने के लिए लोगों के हृदय में भय भर देगा। और इसलिए ठीक यीशु के सामने एक सैनिक ये दोष पत्र ऊपर उठाए हुए चल रहा था, जो एक तख्ते पर लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह जुलूस यरूशलेम की सड़कों से होकर दमिश्क फाटक के बाहर वहां ऊपर मोरिया पर्वत की चोटी की ओर चला जा रहा था। वहां पर्वत के ऊपर क्रूस पर चढ़ाए जाने का स्थान था जो खोपड़ी के समान दिखाई देता था। क्रूसारोपण एक ऐसी खौफनाक और भयंकर मौत होती थी कि रोमी सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया कि किसी भी रोमी नागरिक को क्रूस पर चढ़ाए जाने का दंड न दिया जाए। यह एक नितांत दर्दनीय पीड़ादायक मृत्यु थी और तिस पर भी थी। परमेश्वर के पुत्र यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का मृत्युदंड दिया गया था। 20वीं आयत। ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। हेरोदेस के फाटक के ऊपर शहरपाना पर चढ़कर ठीक कलवरी अर्थात गोलगुथा के पार देख सकते थे। यह मात्र पत्थर फेंकने की दूरी पर था, और वहां लोग नगर की शहरपाना पर चढ़े हुए क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले 3 अपराधियों के भयानक दृश्य को देख सकते थे और उनकी चीख पुकार सुन सकते थे।
21वीं आयत। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। परंतु पिलातुस के मन में इन प्रधानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया, यहां से चले जाओ। 23वीं आयत। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग। एक ने उसकी सैंडल ली, एक ने कमरबंद, एक ने अंदर पहने जाने वाले चौगानुमा वस्त्र लिया, परंतु बाहर वाला कुर्ता जिसे यीशु पहने था उसके विषय में 23वीं आयत में लिखा है, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम उसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। अब भजन संहिता 22 में कहा गया, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। वास्तव में जो उन्होंने किया वह एक प्रकार से जुआ खेलना था। उनके पास पैसे थे और ये देखने के लिए कि 5 से फेंक सकते थे कि सैंडल किसको मिलेगी, 5 से फेंक कर देखो कि अंदर पहने जाने वाला वस्त्र किससे मिलेगा, और अन्य कई वस्तुएं। और जब वे बाहरी पहने जाने वाले कुर्ते पर पहुंचे तब वे जुआ खेल रहे थे और यहाँ यीशु मर रहा था। वे यह देख रहे थे कि कुर्ता किसको मिलेगा। 25वीं आयत। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोआपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। इस प्रकार क्रूस के पास 3 मरियम खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। इसमें शक नहीं कि वह यूहन्ना की ओर इशारा कर रहा था। और 27वीं आयत में, तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु और उसकी मां के बीच में एक अति सुंदर बंधन था। वह एक भेद को एक लंबे समय से अपने अंदर छिपाए रही थी। वह भेद था देह धारण। वह जानती थी कि यह बच्चा एक विशेष बच्चा था। पवित्र आत्मा द्वारा यीशु के गर्भ में आने से बहुत पहले प्रभु के स्वर्गदूत ने उससे कहा था, वह महान होगा, वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसके शासन और शांति में निरंतर वृद्धि होती जाएगी, और जिसका कोई अंत न होगा। और मरियम ने इस बात को अपने हृदय में गाड़ रखा था। वह आश्चर्य कर रही थी, अरे बाप रे, ये किस प्रकार का बच्चा होगा। और जब यूसुफ और मरियम उसे मंदिर में लेकर आए कि प्रभु के लिए अर्पण किया जाए, उस समय प्राचीन शमौन, जो एक धर्मी और भक्त था, अब मंदिर में उपस्थित था, जिससे पवित्र आत्मा ने कहा था, हे शमौन, जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और जब मरियम और यूसुफ बच्चे को लेकर मंदिर में आए तब उसने बालक यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे परमेश्वर, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परंतु उसने मरियम की ओर मुड़कर कहा, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। और ठीक अभी क्रूस के पास खड़ी मरियम उस बात को समझ रही है जिसे शमौन ने यीशु के अर्पण के समय कही थी कि तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। हाँ, ठीक यही वेदना, पीड़ा एवं दुख उसका पुत्र क्रूस पर उठा रहा था, जो प्राण को छेदने वाला था। अंत देखने के लिए मरियम ठीक वहां क्रूस के निकट खड़ी थी, और वहां मरियम खड़ी थी। और यीशु यद्यपि इस भयंकर पीड़ा के दौर से गुजर रहा था, उसने अपनी माता की देखभाल करने की चिंता की थी। हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र। यूहन्ना की ओर संकेत कर रहा था, यूहन्ना, देख, ये तेरी माता है। और उस समय से यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। इसमें शंका नहीं कि यूसुफ उसका पति तो मर चुका था, और इस समय पर यीशु के भाइयों ने उसमें अभी तक विश्वास नहीं किया था। परमेश्वर के परिवार में हमेशा ही अति निकट के रिश्ते बने होते हैं, और जैसा कि हमारे स्वाभाविक परिवारों में नहीं होते, क्योंकि वे परमेश्वर में नहीं हैं। देख तेरी माता, देख तेरा पुत्र। 28वीं आयत में, इसके बाद यीशु ने अपनी मां की चिंता करके उसे अपने प्रिय शिष्य को सौंप दिया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक यूनानी शब्द टेलेओ का अर्थ पूरा कर दिया था, दाम चुका दिया था, पूरा हुआ। आगे लिखा है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए उस स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। टेलेओ
यह पूरा किया जाना, ये दाम चुका दिया जाना है। परमेश्वर का कार्य पूर्ण है। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, पर उसकी इच्छा पूरी करने आया जिसने मुझे भेजा है। मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया और उसका कार्य पूरा करने आया। यह पूरा हुआ। खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के छुटकारे का कार्य यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर पूरा किया गया कार्य था, और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने के लिए इसमें आप अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ सकते थे, न ही अपने भले कामों के द्वारा कुछ जोड़ा जा सकता है। आप जो कर सकते हैं वह यह है कि यीशु के पूरे किए गए कार्य को प्राप्त एवं स्वीकार कर लें। धार्मिकता को बढ़ाने के लिए आपकी ओर से किया जाने वाला कोई भी प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पूरा हुआ कार्य आपके हिसाब में जोड़ दिया है या आपको सौंपा है। परमेश्वर के छुटकारे का काम पूरा है और आप महानतम लाभों को विश्वास के सबसे सरल कार्य द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात केवल यीशु में विश्वास करना। 30वीं आयत, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए अथवा अपना आत्मा सौंप दिया, पिता को अपना आत्मा दे दिया। 31वीं आयत, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें। ध्यान दे, यूना कहता है क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। फसह के पर्व के अंदर ही फसह के पर्व का पहला और अंतिम दिन ऊंचे तबके का दिन था। अतिरिक्त सब्त के दिन कहे जाते थे, इसलिए आवश्यक रूप से शनिवार सब्त का दिन नहीं था। और यहीं पर तो हम उलझन में पड़ जाते हैं कि यदि यीशु को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया तो वह पृथ्वी के गर्भ अर्थात अपनी कब्र में 3 दिन और 3 रात कैसे रह सकता है। इसलिए वह बड़ा दिन सब्त संभवतः बृहस्पतिवार था। इस प्रकार उनके दुगने या 2 सब्त के दिन थे और संभवतः यीशु को बृहस्पतिवार दिन के दौरान क्रूस पर चढ़ाया गया था और तब शुक्रवार को सब्त का दिन था और वास्तव में तो शनिवार सब्त का दिन था। 2 दिन सब्त अर्थात शुक्रवार एवं शनिवार को, और तब सप्ताह के पहले दिन प्रातः स्त्रियां कब्र पर आई थी और कब्र को खाली पाया। परंतु यूहन्ना ध्यान दे हमें बताता है कि यह एक विशेष समारोही सब्त का दिन था, अर्थात फसह के संबंध में वह सब्त का दिन बड़ा था। परंतु चूंकि यह सब्त का बड़ा दिन आ रहा था और वे इसके लिए तैयारी कर रहे थे, और जब यह दिन आरंभ हो जाए तब वे कोई काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए, जिससे कि वे जल्दी मर सके और कैदियों को क्रूस पर से उतारा जा सके। अब क्रूसारोपण फारस में आरंभ हुआ था। चूंकि फारसी लोग भूमि को पवित्र मानते थे, यदि मनुष्य इतना बुरा है कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए तो वे सोचते थे कि उसका शव भूमि पर नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए वे उन्हें क्रूस पर लटका देते थे। और जब वे क्रूस पर मर जाते थे तब उनके मृत शरीर को गिद्ध खा लेते थे, और इस प्रकार उनके मृत शरीर भूमि को अशुद्ध नहीं करते थे। अधिकांशतः वे उन्हें जो क्रूस पर लटकाए जाते थे मरने के बाद दफनाते नहीं थे, पर गिद्धों और कुत्तों के खाने के लिए क्रूस पर ही लटके रहने देते थे। पर वहीं यहूदी लोग उन्हें जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे मरने के बाद दफनाते थे। अब वे चाहते थे कि 3 अपराधी यीशु के साथ 2 चोर जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनकी टांगे तोड़ दी जाए, कि वे जल्दी से जल्दी मर जाएं और उनके शवों को सब्त के दिन से पहले क्रूस पर से उतारा जा सके। 23वीं आयत, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी। यीशु ने पहले ही कह दिया था, कोई मनुष्य मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता है, मैं अपने आप अपना प्राण देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और मुझे इसे पुनः लेने का भी अधिकार है। इसलिए उसने अपना प्राण दे दिया। उसने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी। सैनिकों के भाला भौंकने के पहले वो मर चुका था। उसका प्राण भाला भौंकने से नहीं निकला था। उन्होंने आश्चर्य किया कि वह तो पहले ही मर चुका था, और इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। भविष्यद्वक्ता दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण था, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। आपको मालूम है, वो परमेश्वर के बलिदानी मेमने के रूप में मर रहा था। यहूदी ऐसे किसी मेमने की बलि नहीं चढ़ा सकते थे जिसमें कोई दाग हो या दोष हो या उसकी कोई हड्डी टूटी हो।
परमेश्वर एक पुराने बीमार मेमने को नहीं चाहता था। आप कहेंगे, ठीक है, उसकी तो टांग टूटी है और ये मर ही जाएगा, क्यों न इसे ऐसी दशा में ही परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दें। परमेश्वर कहता है, कोई उपाय नहीं, तुम मुझे हाथ का मैल मत दो या निकम्मी वस्तु न दो। और इसलिए व्यवस्था के अंतर्गत वे ऐसा मेमना बलिदान के रूप में नहीं चढ़ा सकते थे जिसका कोई दाग या दोष हो। वे ऐसा मेमना बलि नहीं चढ़ा सकते थे जिसकी हड्डियां टूटी हों। परमेश्वर मनुष्य का स्वभाव जानता है। हम कैसी प्रवीणता से उसे कुछ भी, चाहे वह कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, दे देते हैं और सबसे अच्छा अपने लिए बचा लेते हैं। और परमेश्वर कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए यीशु के साथ बलिदानी मेमने के रूप में चढ़ाए जाने के बाद व्यवस्था का पूरा किया जाना आवश्यक था। उसकी कोई हड्डी टूटी न हो, और उसकी भविष्यवाणी पहले से की गई थी कि उसकी एक भी हड्डी न टूटेगी। अब कहीं उन सैनिकों में से किसी तरह से या गलती से उसकी टांगों पर भारी हथौड़ा मार दिया गया होता और उसकी टांगें तोड़ दी गई होती, तब तो हमारे लिए कहने को होता, अच्छा होगा कि हम किसी दूसरे मसीह की ओर देखें। यीशु मसीह नहीं हो सकता, उसकी हड्डियां तोड़ी गई थी। हे परमेश्वर, आप वहां थे कि ऐसी दुर्घटना से बचा लेते और यीशु की टांगें तोड़ी नहीं गई। उसकी हड्डी तोड़ने के बदले उस सैनिक ने अपना भाला उठाया और उसका पांजर बेधा, जिससे कि पवित्र शास्त्र की वो बात पूरी हो जाए कि उसका पांजर बेधा गया। कोई हड्डी नहीं टूटी, पर उन्होंने उसकी पसली में भाला भोंका। इस प्रकार भविष्यवाणी पूरी हुई और अब हमें अन्य किसी और मसीह को देखने की जरूरत नहीं है। यीशु ने निश्चय ही समस्त भविष्यवाणी को पूरा किया। ये निष्पादित किया गया, संपन्न किया, मूल्य चुकाया, पूरा किया। 34वीं आयत। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा, यह यूहन्ना है, मैं वहां खड़ा था, मैंने इसे देखा था। वो कहता है, जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है। और मैं इसे लिख रहा हूं, उसने कहा 35वीं आयत में, कि तुम भी विश्वास करो। यूहन्ना ने कहा, देखो मैं वहां था, मैंने इसे देखा, मैं जानता हूं मैंने क्या देखा। जो कुछ मैंने देखा उसका सच्चा ब्यौरा मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि तुम विश्वास कर सको। 36 से आगे, ये बात इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। वह विशेष भविष्यवाणी जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यहाँ उपयोग किए गए शब्द से इब्रानी शब्द भिन्न है। उन्होंने उसके हाथों और पैरों को छेदा, यह तलवार से भेदना है। जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। यह सच्चाई की लहू और पानी निकला संकेत देता है कि यदि एक शव परीक्षा की गई होती हो तो उन्होंने खोज निकाला होता कि यीशु हृदय के फटने से मरा था, क्योंकि जब दिल फटता है तब जल रोधी तत्व हृदय के चारों ओर भर जाता है। और जब उन्होंने ठीक दिल में भाला भेदा और उसे बाहर निकाला, तब पानी और खून बताते हैं कि यह मृत्यु दिल के फटने से हुई, या आप कह सकते हैं कि टूटे हृदय के कारण से। एक हृदय जो कि संसार के पाप के लिए तोड़ा गया। 38वीं आयत। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, आज बहुत सारे गुप्त शिष्य हैं। मैं अनुमान लगाता हूं कि उनके कार्यस्थल पर उनका मजाक उड़ाए जाने के कारण और अन्य बातों के कारण वे इसे गुप्त ही रखते हैं, परंतु मैं तो हमेशा यह पसंद करता हूं कि शिष्य अपने बंद कमरों से निकलकर खुलकर सामने आए। पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उस सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। वास्तव में सुविधाजनक ये कब्र तो निकट ही वहां थी,
यदि आज आप यरूशलेम जाएं और मोरिया पर्वत की चोटी पर खोपड़ी नुमा स्थान को देखें तो आप पाएंगे कि उस पहाड़ी के ठीक बगल में एक सुंदर बगीचा है, जो कि एक प्राचीन बगीचा है, क्योंकि आप वहां पानी के प्राचीन कुंडों को देख सकते हैं, जो कि प्राचीन काल से आज तक वहां विद्यमान है, जो कि बगीचे की सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते थे। और फिर वहां उस बगीचे में एक रुचिकर कब्र भी मौजूद है, जो कि सामने से नाली जैसी है, जो ये दिखाती है कि किसी समय पर उस नाली के सामने एक भारी गोलाकार पत्थर लुढ़काया गया था कि उस कब्र के मुंह को बंद किया जाए। मैं तो व्यक्तिगत रूप से इस बात का कायल हूं कि यह वही कब्र है जिसमें यीशु को दफनाया गया था, अर्थात यीशु के शव को इसी कब्र में रखा गया था। उस पत्थर का क्या हुआ? संभावना यह है कि उसको काटा गया होगा और निशानी के रूप में वर्षों तक बेचा गया होगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कहानी का अंत यह नहीं है। आने वाले दिनों में हम इसको जारी रखेंगे। जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर आते हैं, तब हम यूहन्ना के सुसमाचार को पूरा करेंगे और तब फिर हम प्रेरितों के काम की उत्तेजनात्मक पुस्तक में प्रवेश करेंगे। जबकि हम परमेश्वर के वचन की अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य दिखाने के लिए अध्ययन करते हैं और सत्य के वचन को उचित रीति से विभाजित करते हैं। परमेश्वर के वचन को जानना कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम वचन में चलते हुए यूहन्ना के सुसमाचार का अंत करेंगे। इस पूरे सप्ताह और आने वाले पूरे दिनों में परमेश्वर आपके साथ हो। काश कि परमेश्वर के साथ आपकी सुंदर मुठभेड़ हो सके, ठीक जैसे कि यीशु मसीह की मृत्यु द्वारा परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट किया गया। काश कि इन दिनों में परमेश्वर अपने प्रेम को विशेष ढंगों से प्रकट करे, जैसे कि आप इस अनुभूति से इस सुंदर गर्मजोशी को पाएं। देखो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे बारे में जानता है, और उस पहचानने जाने से आप में से स्वतः ही स्वाभाविक प्रत्युत्तर फूट पड़ेगा, हे परमेश्वर, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। और काश कि आप परमेश्वर के साथ एक गहरे प्रेमपूर्ण रिश्ते में बंध जाएं। यही मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम से, आमीन।